सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। लूका की पुस्तक 21 अध्याय और उसका 33 पद। लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। प्रिय साथियों, ये जो वचन वाणी बोला वो स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन जो है कभी टलने वाला नहीं है। प्रियो, हम पवित्र शास्त्र का खंडन नहीं कर सकते हैं, न किया जा सकता है। और प्रियो, खंडन का मतलब होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। और परमेश्वर का वचन जो है पवित्र शास्त्र बताता है कि अटल और दृढ़ है, क्योंकि ये पिता परमेश्वर के मुंह से निकले वचन हैं। प्रियो, आज इस संसार में हर एक वस्तु जो है वो नष्ट हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन वो कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जिसका आरंभ है तो उसका अंत भी है। सुख है तो दुख भी है, और जन्म है तो मृत्यु भी है। लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न तो आरंभ है और ना ही अंत है, क्योंकि वो सर्वदा जीवित और न ही बदलने वाला है। परमेश्वर वो जीवित है और वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। और उसके लिए धर्मशास्त्र बताता है, इब्रानियों 1:11 पद में और 12 में लिखा है कि वे नष्ट हो जाएंगे, पर तू बना रहता है, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, परंतु तू एक सा बना रहता है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होगा। प्रियो, जैसे पिता परमेश्वर कभी वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वैसे ही उसके मुंह से निकले हुए वचन भी अटल अमर हैं। इसलिए इस संसार में मनुष्य का जीवन भी घास और फूल के समान है। प्रियो, जिस प्रकार सुबह फूल खिलता है, दिखाई देता है, तो शाम को वह मुरझा जाता है, झड़ जाता है, और सारी चीज़ें जो पृथ्वी पर हैं वो क्षण भंगुर हैं। पृथ्वी लुप्त हो जाएगी, आकाश बड़ी गर्जन के साथ जाता रहेगा, और प्रचंड ताप से सब कुछ नाश हो जाएगा, और पृथ्वी के जो काम है सब भस्म हो जाएंगे। लेकिन पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि प्रियो बाकी सारी जो चीज़ें हैं नाश हो जाएंगी, लेकिन बाइबल बताती है पहला पत्रस 1:23 में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन युगानुग स्थिर रहता है, और प्रभु का वचन इसलिए नष्ट नहीं होगा
क्योंकि परमेश्वर कभी नष्ट नहीं होता है, वो जीवित है और सच्चा है। और ये वचन परमेश्वर के मुख से बोले गए हैं और परमेश्वर के भक्त जनों ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये वचन लिखे हैं। क्योंकि प्रियो, यूहन्ना को जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन मिला तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, प्रकाशित वाक्य 1:19 में, इसलिए जो बातें तूने देखी है, जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके पश्चात होने वाली हैं, उन्हें लिख ले। प्रियो, पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है, दूसरा तीमुथियुस 3:16 में, कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार, धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। इसलिए प्रियो, सबसे मुख्य बात यह है कि परमेश्वर का वचन इसलिए नष्ट नहीं होगा क्योंकि ये वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह का है और जिसके लिए लिखा गया है यूहन्ना 1:1 में, कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर था देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार क्रूस पर बलिदान के द्वारा और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर व्यवस्था को पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो जाने के कारण ही परमेश्वर का वचन अटल और अखंड। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं और उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और वचन ही परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो कभी छोड़ेगा नहीं। सब कुछ नाश हो जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन नाश नहीं हो। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।